वामन पुराण अध्याय 6 नर नारायण की उत्पत्ति, बदरिकाश्रम की शोभा, काम दहन और अनंग की कथा। पुलस्त्य मुनि कहते हैं, हे मुने, ब्रह्मा जी के हृदय से दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष की पुत्री मूर्ति से विवाह किया। उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। हरि और कृष्ण नित्य योगाभ्यास में लीन हो गए और प्राचीन शांत चित्त नर और नारायण जगत के कल्याण के लिए हिमालय के पवित्र बदरिकाश्रम में गंगा के निर्मल तट पर तप करने लगे। वे परब्रह्म ओम का जप करते हुए कठोर तपस्या में स्थित हुए। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्थावर जंगम सहित समस्त जगत तप्त हो उठा। देवेंद्र इंद्र विचलित हो गए। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को भेजा। कामदेव भी अपने पुष्प धनुष और वसंत ऋतु को साथ लेकर बदरिकाश्रम पहुंचे। बदरिकाश्रम में वसंत का आगमन हुआ। वसंत के आगमन से पलाश अग्निशिखा के समान दहक उठे। शिशिर का अंत हुआ, मानो वसंत रूपी सिंह ने पलाश पुष्प रूपी नखों से उसे विदीर्ण कर दिया हो। कर्णिकार, अशोक, कदम्ब, वेतस सभी वन शोभायमान हो उठे। हरिण पुलकित हो उठे, जैसे सज्जन प्रियजन के आगमन से आनंदित होते हैं। वसंत लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। रक्ताशोक उसके हाथ, पलाश उसके चरण, नील कमल उसके नेत्र, कुंद उसके दंत, भृंग उसकी रोमावली। उस अद्भुत शोभा को देखकर नारायण ने दिशाओं में दृष्टि डाली और तभी उन्होंने अनंग कामदेव को देखा। काम का पूर्व प्रसंग, नारद का प्रश्न। नारद मुनि ने पूछा, वह अनंग कौन है? पुलस्त्य बोले, वही कंदर्प जिसे काम कहते हैं। शंकर के नेत्राग्नि से दग्ध होकर वह अनंग हुआ। नारद ने फिर पूछा, शिव ने काम को क्यों दग्ध किया? सती वियोग और शिव का उन्माद। पुलस्त्य बोले, जब दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपमानित होकर देह त्याग दी, तब शिवजी अत्यंत व्याकुल हो उठे। कामदेव ने उन्मादन अस्त्र चलाया। शिव बाण विद्ध गज के समान व्याकुल होकर वनों और सरोवरों में भटकने लगे। वे यमुना में कूद पड़े। उनके स्पर्श से जल कृष्ण वर्ण हो गया। वे कभी गाते, कभी रोते, कभी सती का स्मरण करते। स्वप्न में सती से कहते, हे प्रिय, मुझे क्यों छोड़ रही हो? तुम्हारे बिना मैं कामाग्नि से दग्ध हूं। वे विलाप करते रहे। कामदेव का प्रहार। कामदेव ने संतापन और विजृंभण अस्त्रों से पुनः प्रहार किया। शिव और अधिक संतप्त हुए। तभी उन्होंने कुबेर पुत्र पांचारिक को बुलाया। शिव ने कहा, इन उग्र अस्त्रों को तुम धारण करो। पांचारिक ने स्वीकार किया। शिव ने वर दिया, चैत्र मास में जो तुम्हारी पूजा करेगा वह आनंदित होकर नृत्य गान करेगा। तुम पांचालिकेश नाम से पूजित होगे। दारुवन का प्रसंग। शिव दारुवन पहुंचे। ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर शाप दिया, इनका लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। तुरंत शिवलिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ रसातल में प्रविष्ट हुआ। भूलोक से पाताल तक कंपन होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु क्षीरसागर पहुंचे। दोनों ने उस अनंत लिंग का आदि अंत खोजा। विष्णु पाताल गए, ब्रह्मा ऊर्ध्व गए, परंतु किसी को अंत नहीं मिला। दोनों ने हाथ जोड़कर स्तुति की, नमः शूलपाणे, नमः वृषभध्वज, आप ही जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। शिव का प्राकट्य। शिव प्रकट हुए और बोले, यदि देवगण मेरे लिंग की पूजा स्वीकार करें तभी मैं इसे धारण करूंगा। विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा ने स्वर्ण पिंगल लिंग को ग्रहण किया। शिव ने 4 संप्रदाय स्थापित किए, शैव, पाशुपत, कालमुख और कापालिक। काम दहन। फिर कामदेव पुनः शिव के सम्मुख आया। शिव ने क्रोध भरी दृष्टि डाली। कामदेव पैर से कटी तक दग्ध हो गया। उसका धनुष 5 भागों में विभक्त होकर चंपक, बकुल, पाटला, जाति और मल्लिका बन गया। उसके बाणों से आम्रादि सुगंधित फल वृक्ष उत्पन्न हुए। इस प्रकार शिव ने कामदेव को दग्ध किया। तब से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ और शिव पुनः हिमालय में तपस्या करने चले गए। समापन। इस प्रकार वामन पुराण का 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। नर नारायण की तपस्या, वसंत की लीला, शिव का विरह, लिंग प्राकट्य और काम दहन। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले अध्याय में क्या नर नारायण की तपस्या का फल संपूर्ण सृष्टि को नया संतुलन देगा? क्या इंद्र का भय फिर कोई नई लीला रचेगा? और शिव की तपस्या से कौन सा दिव्य रहस्य प्रकट होगा? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए मिथोलॉजी ऑरा के साथ। ओम नमः शिवाय।